हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत वैद। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नुस्खा लेकर आया हूँ जो आपकी मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए है। तो इसको क्या है ये नुस्खा, ये जितने भी तकरीबन आज तक सभी कहते हैं आप ज़्यादा इसी पर नुस्खे देते हैं, आगे आगे मैं और चीज़ों पर नुस्खे दूंगा। लेकिन अभी हमने एक ही लाइन क्लियर नहीं हो रही, एक ही लाइन के मरीज़ इतने हैं भी दूसरे को देने का टाइम ही नहीं है। तो इसलिए ज़्यादातर नुस्खे हमें इसी में रख रहे हैं, तो इसी का इलाज कर रहे हैं ज़्यादा, नामर्दी का। तो आज मैं कुछ आपको नामर्दी के बारे में भी समझाऊंगा, भी क्यों होती है, क्या कारण है, किस लिए है। और इतने जो हम ये पावरफुल बस में बनाते हैं, कभी तिला बनाते हैं, कभी कुछ डालकर बनाते हैं, तब भी किसी को फ़ायदा कम होता है, किसी को हो गया, किसी को ज़्यादा, किसी को कम। तो दिक्कत कोई ना कोई समझ में नहीं आती कईयों के भी, इतना कुछ करने के बाद भी हमें ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है। तो इसी के बारे में भी आज हम बात करेंगे, क्योंकि नामर्दी के बारे में हमें पता होना चाहिए। जितनी हमें ज़्यादा नॉलेज होगी उतना ही हम उसका सही से ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो आज जो मैंने एक चीज़ यहाँ रखी थी, मैंने कुछ दिन पहले एक ऑयल बनाया था। ये ऑयल है, इसको कहते हैं देसी अंडों की जर्दी का ऑयल। अंडों का ऑयल है ये बहुत ही पावरफुल ऑयल होता है। ये देखिए, इसमें लाल रंग का ऑयल है, ये तो बिल्कुल प्योर है। ये ऑयल कहाँ यूज़ होता है पहले मैं इसको बता देता हूँ आपको। अगर किसी के बाल झड़ते हो उसमें प्रयोग होता है। इसमें बहुत से विटामिन और बहुत सी चीज़ें होती हैं। अगर मैं बताने लगूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि एक तो देसी मुर्गे जो गांव में, मुर्गियां के अंडे कहने, मुर्गे के कह दिए मैंने, मुर्गियों के अंडे जो होते हैं वो आपने लेने जो खुद चुगती हैं। ऐसे ना फार्म में रखे हुए वो नहीं लेने, जो मुर्गियां खुद चुग कर अपना खाना खाती हैं गलियों में कहीं भी, उनके अंडे आपने लेने हैं और उनको फिर उबाल कर उनकी जर्दी निकाल लेनी है। वो जर्दी को फिर आपने, मैंने प्रोसीजर वीडियो डाल रखी है कैसे उनका तेल निकलता है, वो तेल आपने यहाँ निकाल कर हमने रखा हुआ है। ये देसी मुर्गी के अंडों की जर्दियों का तेल है, इसमें बहुत पावरफुल तेल होता है। तो इसको हमने करना क्या था, इसमें हमने सिंगरफ बनाई है। पहले तो इसके अकेले ही बहुत फ़ायदे हैं। इसका तिला ये इतना पावरफुल खुद तिला होता है, अगर हम किसी भी अंग पर इसकी मालिश करते हैं, इसका तेल समझो एक बूंद भी अगर शरीर में चला जाता तो बहुत फ़ायदा करता है। इसको ज़्यादातर नब्ज़ पर अगर आप हल्की मालिश करोगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। जिसकी नब्ज़ ढीली हो गई है, लिंग में टेढ़ापन आ गया है, तिरछापन आ गया है, जान नहीं रहती, नसें ढीली पड़ गई हैं, उस पर तेल की मालिश करने से ये हल्के हाथ से लिंग में बहुत जो मसल हैं वो मजबूत बनते हैं। इसका आप 1 से 2 चम्मच पी भी सकते हैं। और इसको हमने कई दवाइयाँ भी इससे हमने ये सिंगरफ भी तैयार की है। ये देखिए सिंगरफ तैयार की है, ये इसका तेल पी चुकी है। इसका रंग अभी आपको देखेंगे, पहले बिल्कुल रेड होता है, ये आपको थोड़ा महरून दिख रहा है क्योंकि इसका तेल पी चुकी है ये। तो इसकी हम टैबलेट बनाकर और चीज़ों में डालते हैं, या इसकी अकेली टैबलेट भी दे देते हैं सिंगरफ की। कोई कहते हैं इसको 10 खुराक की दो, कोई 5। मैं तो हमेशा 1 महीने की ही खुराक देता हूँ, कोई 10 खुराक नहीं देता भी। बहुत से वैद्य कहते हैं भी 10 खुराक सिंगरफ से नामर्दी दूर। ऐसा मैं कभी नहीं कहता, क्योंकि शरीर में बहुत सी दिक्कतें होती है, बहुत सी कमियाँ होती हैं। ताकत के लिए तो ये 10 खुराक बहुत है। किसी भी शरीर की ताकत को बढ़ाने के लिए 10 खुराक काफ़ी है, लेकिन जो नामर्दी में काम करने के लिए उसमें और भी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसके कारण जो अपनी इरेक्शन सही से आ सके। तो ये सिंगरफ की बटी हमने बनाई हुई है मुर्गे के तेल में, जिसको हम 1 महीने की डोज देते हैं, जिससे उसकी मर्दाना ताकत बहुत बढ़ जाती है।
तो इसके अलावा हमने कुछ ये अतुल शक्तिवर्धक योग भी बनाया हुआ है। अतुल शक्तिवर्धक योग, इसमें कई प्रकार की बसमें मैंने पहले वीडियो डाल रखी है। इसमें संखिया, सिंगर, उसके अलावा जो से हमने मेन सबसे खतरनाक बसमें होती है, संख्या के बाद आ जाती है पीली संख्या जिसको कहते हैं, उसकी बसमें डाली हुई हैं। ये मेन तो लोहे की ही बसम होती है। लोहा को हमने एक कैचर उसके गारा सा बना लेते हैं, वो मैंने पूरी वीडियो डाले अतुल शक्तिवर्धक योग कैसे बनता है। इसमें कई महीने लग जाते हैं बनाने में, जिसको समझना। तो ये भी क्या है, बसमें है, शरीर को ताकत देती हैं और जो अपनी एनर्जी है उसको बढ़ाती हैं। तो ये तो साथ में हम दवाई देते हैं जिसको नापुंसकता है, नापुंसकता, नामर्दी। नामर्दी एक ऐसा शब्द है जिसमें कई चीज़ों की दिक्कतें आने। नामर्दी, अगर शरीर आपका बिल्कुल स्वस्थ है, ताकतवर है, बलवान है, लेकिन आपको नामर्दी है तो सभी वो ताकतें एक तरफ रह गई और नामर्दी एक तरफ हो गई, तो आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं है अगर आपको नामर्दी है। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर देखे हैं हमने, मसल इतने इतने बड़े हैं, देखकर दूर से आदमी डर जाता है, लेकिन उनको नामर्दी है। नामर्दी के कारण वो अंदर से दुखी हैं। वो कई चीज़ें खाते हैं लेकिन वो नामर्द बन चुके हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पर थोड़ी सी आपसे बात करूंगा भी इतना कुछ शरीर में होने के बावजूद भी हमें नामर्दी पीछा कई बार जल्दी से क्यों नहीं छोड़ती। तो उसके लिए हमने कुछ, ये देखिए, ये मैंने कुछ गोलियां बनाई हुई हैं। ये मैंने M6 बनाया हुआ था, M6 मैंने नुस्खा डाला हुआ है, उसमें ये सभी टैबलेट बनी हुई हैं, वही मैं सबको देता हूँ। उस M6 में क्या था, हमने बहुत से सिर से लेके बहुत सी बसमें डाली हुई हैं, इसमें बहुत से रस डाले हुए हैं, बहुत सी और चीज़ें भी इसमें डाली हुई हैं। इसमें कस्तूरी, अंबर, ऐसी चीज़ें डाली हैं जो शरीर को ताकत देती हैं। तो ये चीज़ें हम इतनी इसमें क्यों डालते हैं, अतुल शक्तिवर्धक इतनी बसमें डाली हुई हैं, सिंगरफ है, ये सभी चीज़ों से क्या होता है, नामर्दी कैसे ख़त्म होगी। तो इसी के लिए मैं कुछ बताना था आपको कि ये जितनी भी हम चीज़ें देते हैं ये आपके शरीर को ताकत देने के लिए। शरीर में 7 धातुएं होती है, अस्थि, मज्ज, ये खून, ये सभी 7 धातुओं को ही पुष्ट करना होता है। दूसरी शब्द में हम ले लेते हैं, इससे कहते हैं भी हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कैसे बढ़ेगा, विटामिन्स की कमी या फैट की कमी, हार्मोन्स की कमी, इन्हीं को दूर करता है। तो ये किस चीज़ को बढ़ाती हैं, हार्मोन को बैलेंस करती हैं। ये सभी दवाइयाँ जितनी बस में है ये ताकत वाली, ये क्या है, शरीर में जो कमियाँ हैं उसको दूर करेंगी, हार्मोन्स बैलेंस रहेगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका बढ़ेगा और आपके शरीर में जो कमियाँ हैं विटामिन A, B, C वो बढ़ेंगी कैसे, इनमें कईयों में नहीं होती। वो क्या होता है, जो आपकी कमियां हैं अंदर, ये जो उनसे हमने बसमें देते हैं, ये आपकी जो अग्नि है या पेट के डाइजेस्ट सिस्टम है उसको ठीक करती हैं, जो नाड़ियां हैं उनको सही से चलाती हैं, खून के बहाव को बढ़ाती हैं और दिमाग को ताकत देती हैं, शरीर को ताकत देती भी। जो आप खाओ आपको सही से पचे, आपके शरीर में ताकत आए और आपके शरीर का लेवल सही हो। तो यही ताकत है। कई जड़ी बूटियाँ हैं, अश्वगंधा है, शिलाजीत है, ऐसी कई जड़ी बूटियाँ हम डालते हैं इसमें, और टेस्टोस्टेरोन लेवल को और चीज़ों को। जड़ी बूटियाँ इसलिए डालते हैं ना, जड़ी बूटियों का रस ज़रूर डालते हैं हम, अकेली बस में कभी नहीं हम देते किसी को, वो भी उम्र के हिसाब से दी जाती हैं। कई बार कोई सोचते हैं, मैंने आज तक किसी को भी दवाई दी है बिना उसकी जांच पड़ताल के, मैं कभी किसी को दवाई नहीं देता हूँ। पहले उसकी उम्र कितनी है, उसका कितने साल से दिक्कत है, क्या क्या दिक्कत है, ये सभी जब तक हमारे पास नॉलेज पूरी नहीं हो जाती उसके बारे में, कई बार जो होते हैं वो झूठ भी बोल देते हैं हमें, जी मेरी उम्र इतनी है भी दवाई हमें मिल जाए, लेकिन हम और बातों से पता लगा लेते हैं भी उसकी उम्र कितनी है, उसी हिसाब से उसको दवाई देते हैं।
तो बात आ गई इससे फ़ायदा कैसा होगा। देखो शरीर में कुछ कमियां आ जाती हैं, उसको पूरा करना होता है। ये जो सी दवाइयाँ हम देते हैं M6 या तेल, ये शरीर को ताकत देती हैं, काम करने के लिए फ़ायदा करती हैं। इसके अलावा जो आपके कुछ हमने गर्मी की दिक्कत है तो गर्मी वाली दवाई देते हैं, पेट ख़राब है तो पेट की दवाई देते हैं, उसके बाद ये दवाइयाँ चलती हैं। जब आपका पेट ठीक हो जाएगा, जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाएगा तो ये दवाइयाँ अपना काम शुरू कर देंगी। ये दवाइयाँ खाने के साथ हम हमेशा कहते हैं दूध ज़्यादा पीना है, आपने डाइट ज़्यादा लेनी है। वो क्या होता है, वो जितनी ज़्यादा डाइट लोगे, जितना ज़्यादा दूध पियोगे, उतना ही आपके शरीर में ताकत आएगी, आपका टेस्टोन लेवल बढ़ेगा। टेस्टोन लेवल बढ़ेगा, दिमाग में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं वो दिमाग उसको छोड़ता है, जिसके कारण शरीर में आगे टेस्टोन लेवल बढ़ता है। टेस्टोन लेवल क्या होता है, ये एक हार्मोन है जो हमारे जिसका कम हो जाता है उसको इरेक्शन की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। अगर आपका टेस्टोन लेवल कम हो गया है तो आपका जो मर्जी शरीर जितना मर्जी तगड़ा हो, पहले मैंने कहा जितना मर्जी ताकतवर हो, जितने मर्जी मसल बने हो, अगर वो आपका लिंग में स्टैंडिंग नहीं आएगी तो वो कुछ भी नहीं है। वो किसके कारण होता है, टेस्टोन लेवल के कारण। वो किससे आता है, जड़ी बूटियों से, ये मर्दाना ताकत वाली दवाइयों से। एक आता है बाहर से। आजकल क्या हो गया है भी लोग बाहर से एक इंजेक्शन आता है टेस्टोन लेवल का, वो लगवा लेते हैं। कुछ और ऐसे बूस्टर आए हुए हैं वो खा लेते हैं बॉडी बिल्डिंग बनाने के लिए, तो वो हमेशा के लिए नापुस्तक हो जाते हैं। इसलिए एलोपैथिक में जितनी भी दवाइयाँ हैं उनसे आप 10-15 या 1 महीने तक खा लेंगे तो उसके बाद आप इनसे भी चले जाएंगे। ये नुकसान नहीं करती, वो नुकसान बहुत ज़्यादा करती है। अगर आपने टेस्टोन लेवल के इंजेक्शन लिए हैं, जिन्होंने लिए हैं बड़े बड़े बॉडी बिल्डर, वो नापुंसक है। उससे क्या होता है, वो टेस्टोन लेवल बाहर से ले लेते हैं तो शरीर में जो बन रहा था वो भी ख़त्म हो जाता है। जो शरीर में टेस्टोन लेवल बनना है, जो प्रोडक्ट बनना है, जो हार्मोन बनना है, वो बनना बंद हो जाता है। वो शरीर को जो पहले बड़ी मुश्किल से बना रहा होता किसी का, तो वो आपने बाहर से ले लिया। जो शरीर काम कर रही थी उसमें, वो भी काम करना बंद हो गया। वो शरीर कह रहा बाहर से लो, अब मेरे से नहीं होता। तो वो क्या होता है, बाहर से लेने के बहुत से साइड इफ़ेक्ट हैं। तो वो जो शरीर ने अपना बनाना था वो उससे भी रह जाता है और वो बिल्कुल नापुंसक बन जाता है। उसका फिर इलाज करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम आयुर्वेद में जितनी भी भस्में देते हैं, जितने खाने के लिए कहते हैं वो खाओ। अगर किसी का पेट भी ठीक हो गया है, ये सब चीज़, उसको साथ में डाइट भी बढ़िया लेनी चाहिए। जो आदमी टेस्टोन लेवल बढ़ाना चाहता है, ये हमारी दवाइयाँ भी खाता है, या नापुंसकता को जड़ से ख़त्म करना चाहता है, उसको साथ में अपने डाइट में विटामिन्स पूरे होने चाहिए। नहीं तो बाहर से जो नहीं खाते हैं वो बाहर से सप्लीमेंट ले सकते हैं। जो विटामिन B12 है वो आप लें, विटामिन A, B, C, ये भी आपके शरीर में पूरे होने चाहिए। इनसे बड़ी सब्जियां खाएं और उनसे पूरा करें। कई लोग हमारे शाकाहारी हैं, कई मांसाहारी हैं। जो मांसाहारी लोग हैं वो अपना अंडे ज़रूर खाएं, मीट खाएं, और उनसे भी आपका शरीर ताकतवर रहेगा। लेकिन कई लोग हमारे हैं जो वो शाकाहारी हैं, वो आजकल ऐसा हो गया भी वो उनकी डाइट ही नहीं सही होती। डाइट सही नहीं है, कभी उनको हरी पत्ती वाली सब्ज़ी नहीं खाई, कभी अब उसने दूसरी नहीं खाई, एक ही रूटीन में चल रहे हैं, तो उनका डाइजेस्ट सिस्टम भी बिगड़ जाता है और वो पूरा आहार नहीं ले पाते, दूध भी नहीं लेते कई तो उनसे ये लेवल कम हो जाता है। तो मेरी हमेशा यही आपसे है, विटामिन्स की कमी को पूरा करें। जो और शरीर में दूध जरूर पिया करें। जहाँ बिल्कुल कई ऐसे हैं भी बिल्कुल ही छोड़ देते हैं खाना पीना, मैंने पतला होना, मैं मोटा हो रहा हूँ, ये कारण नहीं है। अगर शरीर में इन हार्मोन्स की कमी होने के कारण भी आप मोटे हो जाएंगे। अगर आपके शरीर में हार्मोन्स की कमी है तो भी मोटे हो जाएंगे। जब ये सब चीज़ बैलेंस बनती है तभी शरीर काम करता है। हिसाब लगा लो, एक उंगल है ये मेरी, इसमें हड्डियाँ हैं। चाहे मैं 50 साल का हो जाऊं, 80 का हो जाऊं, ये पूरा अपना काम करेंगी। इसमें खून की ही प्रेशर से ही चलती है। लेकिन एक हमारा नब्ज़ है जिसको हम लिंग कह देते हैं,
उसमें हड्डी तो कोई नहीं है, वो किससे चलता है? खून के बहाव से ही चलता है, उसमें टाइटपन खून के बहाव से ही आनी है। तो वो किस चीज़ से चलते हैं? वो हार्मोन्स ही हैं जो हमारे शरीर में, ये जितने विटामिन्स और चीज़ें, इनसे ही वो पावर आती है, इनसे ही दिमाग आगे वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको कहता है ये हार्मोन शरीर में बनने चाहिए, तो वो बनते हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। तो दोस्तों, ये जो सी हम मर्दाना ताकत की दवाई देते हैं, ये एमसिक, इसमें हमने कस्तूरी, अंबर, शिलाजीत ऐसी चीज़ें मिलाई होती हैं जो आपके उस चीज़ को बढ़ाती हैं जो हमारे कमी रखी है। तो इसलिए ये खानी चाहिए। इनसे ही आपका हार्मोन्स बढ़ेंगे, इनसे ही आपका टेस्टोन लेवल बढ़ेगा, इनसे ही आपके शरीर में मर्दाना ताकत बढ़ेगी। और दोस्तों, ये वीडियो बीच में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, तो यही मैंने आपको बताना था। भी जितनी भी हम ये टैबलेट देते हैं, ये ऑयल देते हैं, ये आपके शरीर में क्या काम करता है, किस तरह से काम करता है। कईयों को फ़ायदा हो जाता है, कईयों को लेट होता है, तो उसका कारण ये डरना नहीं चाहिए। एक बार ही खा लिया, उसको दोबारा खाओ। किसी को 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं। तो इसकी तरह से आपने इसको खाते रहने से आपका लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। डाइट बढ़िया लोगे तो बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। तो इसमें अभी बातें करने में बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसको ज़्यादा समझना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसके बारे में अभी मैंने आपको और बताना भी, नाखूनता कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। तो ये जो उनको ढीलापन है, इरेक्शन पूरा नहीं आता, उनको ऐसा ही करना है, खाने की डाइट अपनी बढ़ानी है। जिसको ना समझा वो मेरे से जब ये दवाई लेगा, M6 ले या और जितनी मर्दाना ताकत की लेते हैं, उनको साथ में क्या खाना है क्या नहीं, पहले तो हम उसकी पेट वाली दिक्कतें ही दूर करते हैं, उसके बाद हम आगे की दवाई देते हैं, जिससे उनको बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।